गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं मॉडल पेपर, है ना। मॉडल पेपर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं आज हम लोग। तो आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं बगो लोग। इसमें तो आपको जानते हैं, है ना, कि एग्जाम के हिसाब से 100 में 50 मारना होता है ना। एग्जाम के हिसाब से 100 में 50 मारना होता है, मगर हम लोग यहाँ पे 100 में 100 मारेंगे, है ना। 100 में 100 मारेंगे और देखते हैं, है ना, कि कौन बउआ लोग कितना मार पाते हैं। 100 क्वेश्चन है बउआ लोग टेस्ट के रूप में, है ना। चलिए दोनों मिलके बनाते हैं। इसमें क्या करना है कि पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो हो गए तैयार, क्या कहते हैं, शुरू करें। तो बउआ लोग, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। आज का हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। टोटल 100 क्वेश्चन होने जा रहा है बउआ लोग, 100 क्वेश्चन का धमाकेदार एंट्री। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का, है ना। 100 में 100 कितना नंबर का वाला पाते हैं। चलिए बउआ लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, और हम लोग 100 का 100 टारगेट लेके चलेंगे। 100 का 100, है ना। 100 का 100 मारना है बउआ लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तैयार हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये रहा आपके, है ना, मोबाइल स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है किसके प्रोत्साहन पर, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। किसके प्रोत्साहन पर, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अब आपको सही से ऑप्शन मारना है बगलो। तो किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो हमको तो ऐसा लगता है कि सभ्य के सभ्य को पता होगा, है ना। इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगलो कौन होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सही ऑप्शन कौन होगा इसका, है ना। हम बताने जा रहे हैं अब इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, है ना। बड़ौदा नरेश के कहने पर, है ना, प्रोत्साहन पर बाबा साहब ने उच्चतर शिक्षा हेतु कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखने वाले हैं बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा, हबड़ा के नहीं, ध्यान से बनाना है। 100 में 100 मारना है बउआ लोग। चलिए कहता है निम्न में से कौन कवि, है ना, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो बताइए कौन कवि है जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, पैदा लिए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बउआ लोग, रसखान। रसखान हमारे पठान राजवंश में पैदा लिए थे बउआ लोग, रसखान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। सही जा रहा है बउआ लोग, कमेंट कीजिए यस या नो, सही जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर क्या किया था, धावा बोल दिया था, आक्रमण कर दिया था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। सही जा रहा है बउआ लोग। अब वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तैयार हो जाइए 100 में 100 मारने के लिए। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्राम में किसकी रचना है, ग्राम में किसकी रचना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है बउआ लोग, सुमित्रा नंदन पंत का है। किनका है, सुमित्रा नंदन पंत का है बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम ध्यान से बनाना है बउआ लोग, हड़बड़ा के नहीं, ध्यान से। चलिए हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। कहता है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग। क्लियर है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बगल लोग, जफरीन, है ना, जफरीन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लक्ष्मी को लग रहा था बगलो। किसको लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है। कहता है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, नामक उपन्यास किसका है? नामक उपन्यास किसका है? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है बगल लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है दिनकर जी के पिता का, है ना, नाम क्या था? दिनकर जी के पिता का नाम क्या था बगल लोग? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रवि सिंह, है ना, रवि सिंह नाम था बगल लोग, दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा, हवड़ाना नहीं है। कहता है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है बगल लोग, 2 से 2.5 साल रहे थे। कहाँ? कानपुर में। कौन? तो बिरजू महाराज। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बगल लोग 10। कहता है किसका वातावरण, है ना, बल्लील अमाल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण बल्लील अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगल लोग, अस्पताल का वातावरण, है ना, अस्पताल का वातावरण भयभीत कर दिया था। किसको? तो बल्लील अम्माल को। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बगल लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखिए क्या कहता है। कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए है बगल लोग, डेसाऊ, है ना, डेसाऊ, डेसाऊ नगर में हुआ था बगल लोग मैक्स मूलर का जन्म। क्लियर है, जो जर्मनी में पड़ता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, है ना, कहता है काशी क्या है? काशी क्या है? तो काशी है बगल लोग हमारा देवनगरी है। काशी क्या है? देवनगरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई हमारा है रामविलास शर्मा के लेखक, है ना, की रचना है बगल, रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14, है ना, कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है बगलो? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो, रसीम वाजपेयी, है ना, रसीम वाजपेयी है इसके संपादक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता हमारी नींद, है ना, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह से ली गई है बगल लोग हमारी नींद? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, दुष्ट चक्र में, है ना, शस्त्रा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा दुष्चक्र में, है ना, सट्टा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16,
कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई, तो खून की सगाई है बउआ लोग हमारा ईश्वर, है ना, पेटलीकर की, ईश्वर पेटलीकर की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बउआ लोग, इस, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच, है ना, घुटन भरी हुई है। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीता को महसूस हुआ बोलो। किसे? सीता को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 18 देखते हैं। 18 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग, कुंवर नारायण, है ना, कुंवर नारायण। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 19 देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कहता है। कहता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलात्मक एवं अलंकृत, है ना, कलात्मक एवं अलंकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बगलो। कहता है सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है बगलो, 3 मई 1935 को, 3 मई 1935 ईस्वी को। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। कहता है पप्पाती, है ना, पप्पाती कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है बउआ लोग। तो है हमारा नगर की, है ना, पपाती किस कहानी का पात्र है। तो नगर की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। कहता है बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग, मेनिन, है ना, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। क्लियर है। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो ये सब। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, सुजाता, सुजाता बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। 24 देखिए कहता है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार है बउआ लोग सांबर दैया, है ना, सांबर दैया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। मजा आ रहा है बउआ लोग, सही जा रहा है ना। चलिए तो अगला 25 देखिए बउआ लोग। कहता है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो सभ्य के सभ्य जानते होंगे, एरो में तो कोई दुमत है ये नहीं है। हमारे बापू जी हैं वो लोग महात्मा गांधी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बउआ लोग, गुरु नानक, है ना, गुरु नानक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। तब वाणी, है ना, राम नाम के बिना, है ना, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बउआ लोग। कहता है रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है। तो कौन सा कविता है बउआ लोग।
तो मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बगलो, कहता है रंगप्पा, है ना, रंगप्पा था, क्या था बगलो, तो जुआरी था। क्या था बगलो, जुआरी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत जुआ खेलता था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कहता है कि मंगम्मा किस कहानी की पात्र है, मंगम्मा किस कहानी की पात्र है। तो मंगम्मा है हमारी, है ना, माँ, माँ नहीं, दही वाली मंगम्मा, है ना, दही वाली मंगम्मा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दही वाली मंगम्मा कहानी की पात्र है। क्लियर है। जो कहानी पढ़े होंगे सबको याद होगा बगल लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्या करते, क्या लग रहा है 100 में 100 बनेगा बगलो कि नहीं, क्या लग रहा है, इतना आप बनाए तो क्या लग रहा है कि 100 में 100 बन पाएगा। चलिए जो भी बनेगा, है ना, हिम्मत नहीं हारना है बगलो, एक बार 2 बार कोशिश करिएगा, काहे नहीं होगा, है ना, इंसान से बड़ा चीज थोड़ी ना होता है। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है श्रीनिवास किस साहित्य के, है ना, प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। ते हैं हमारे बगल लोग कन्नड़ साहित्य, है ना, कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला कहता है बगलो क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि लक्ष्मी का पति खालिस्तान में नौकरी करता था, तो कहाँ नौकरी करता था बगलो, तो कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बगलो, कहता है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, है ना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बगलो। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा बोले थे बउआ लोग हमारे, है ना, कौन से कवि, तो कालिदास ने, कालिदास ने बोले थे बउआ लोग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू की माँ की बउआ लोग 4 संतानें थी। कितने संतानें थी, 4, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बउआ लोग। कहता है ईश्वर पेटलीकर खालिस्तान के लोकप्रिय कथाकार हैं, है ना। तो किस भाषा के हैं बताइए, किस भाषा के हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग, गुजराती, है ना। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं, गुजराती हाँ भराएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। कहता है इन मुसलमान, है ना, हरिजन पर कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए, है ना, किस कवि के लिए कहा गया है। किस कवि के लिए कहा गया है। तो कहा गया है पंक्ति बउआ लोग हमारे रसखान के लिए, है ना, रसखान के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बउआ लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि गोस्वामी, है ना, विट्ठल नाथ, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि, है ना, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, रसखान, है ना, रसखान। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है।
तो ये बोले हैं बउआ लोग कृष्ण को, है ना, कृष्ण को बोले हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। कहता है कमरा नंबर 48 में बल्लील को कौन ले गया, बल्लील को कौन ले गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग, अम्लराज, है ना, अम्लराज ले गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। कहता है कि घनानंद, है ना, घनानंद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था बउआ लोग? घनानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो हुआ था हमारा, है ना, 1689 ईस्वी के आसपास, है ना, 1689, है ना, 89 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बउआ लोग, छायायुक्त चंद्र, है ना, छायायुक्त चंद्र से तुलना की है बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। कहता है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा बउआ लोग, वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि, है ना, द्वारा भाषांतरित की गई है? मैंने भाषा जो जिस भाषा में लिखा हुआ ना उसका दूसरे भाषा में अनुवाद किया गया है, उसी को बोला जाता है भाषांतरित, है ना। जिस भाषा में है उसको दूसरे भाषा में अनुवाद करना भाषांतरित कहलाता है ना। तो यह कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग, जीवनानंद दास, है ना, जीवनानंद दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 45। कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बउआ लोग 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता है। कहता है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, शिक्षा और संस्कृति, है ना, शिक्षा और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, महात्मा गांधी की, है ना, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। कहता महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, अहिंसक प्रतिरोध, है ना, अहिंसक प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 12-13 वर्ष का। जब लेखक बहादुर को देखे थे
तो उस समय बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष का था बउआ लोग, है ना। देखिए हम लोग अर्धशतक मार दिए। सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है बउआ लोग? आज जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बउआ लोग आपसे निवेदन है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहता है। कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी व्यवस्था, है ना, पूंजीवादी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बउआ लोग। कहता है पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग, नृत्य कला से, है ना, नृत्य कला से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर ना 54 देखते हैं। कहता है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग, लेखक का साला, है ना, लेखक का साला। चलिए बउआ लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 कहता हु आर शुद्राज, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है बउआ लोग, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लियर है? तो हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग, है ना, 56 देखते हैं। कहता है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। कहता निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है बगलो? गेस करिए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। हम बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है बगलो। यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी करना है, ये हमारा सही वाक्य है बगलो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं बगलो। कहता निम्नलिखित में से किस वाक्य में, है ना, अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे है हमारा किसमें है बगलो? गेस कीजिए, गेस कीजिए किसमें है। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, बी में है बगलो, ज्योति रोती है, ज्योति रोती है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 59 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कहता है। कहता है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बउआ लोग? जिससे काम का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं बउआ लोग। कहता है आसमान पर चढ़ना का अर्थ है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना, है ना, अत्यधिक प्रशंसा करना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है ना।
61 देखिए बोलो, कहता कान फूंकना। कान फूंकना का अर्थ है, यहाँ पे देखिए मुहावरा दिया गया है, बोलो बताइए ध्यान से। कान फूंकना, इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोलो दीक्षित करना, है ना, दीक्षित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है कौन सा शब्द बहुवचन है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन आ रहा है बोलो व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से आ रहा है, ध्यान से बनाइएगा, है ना। किनको हिंदी व्याकरण पढ़ने में मजा आता है भैया लोग, प्लीज कमेंट कीजिएगा। किनको किनको हिंदी व्याकरण पढ़ने में मजा आता है ना, कमेंट कीजिएगा भैया लोग। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए तो क्या होगा, कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द यहाँ पे बहुवचन है। यहाँ पे देखिए सब के सब लग रहा है कि सिंगुलर लग रहा है, नहीं लग रहा है एक वचन में लग रहा है, मगर यहाँ पे कोई है जो बहुवचन में है, तो वही तो ढूंढना है, कौन है कौन है कौन है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है बाबा लोग, प्राण। प्राण हमारा बहुवचन है ना। हिंदी व्याकरण का, है ना, टोटल हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन डाल दिए हैं बाबा लोग, पीडीएफ में, पीडीएफ करते हैं प्लेलिस्ट में, है ना, प्लेलिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर हम डाल दिए वहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण का, हिंदी का सबका ऑब्जेक्टिव हम है ना प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है, वहाँ पे आपको सभी विषय का, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा और सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा बाबा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं बाबा लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज, है ना, देशज विदेशज सब वहाँ पे हम प्लेलिस्ट में पढ़ा के डाल दिए हैं बगल लोग, हिंदी व्याकरण का चैप्टर बाय चैप्टर, वहाँ से आप डीपली नॉलेज ले सकते हैं वहाँ से, है ना, प्लेलिस्ट में जा कर के। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है बगल लोग देशज। यहाँ पे देखिए पगड़ी तो हमारा देशज है, कटोरा भी देशज है, खिचड़ी भी देशज है, हाँ अपना देश बोला जाता है। मगर डिग्री है, डिग्री है, डिग्री नहीं है, डिग्री दूसरे देश से आया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बोलो, डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो अभाव में देखिए बोलो उपसर्ग होता है, वो प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग शब्द के पहले रहता है, अब प्रत्यय शब्द के बाद में रहता है ना। याद रखिएगा उपसर्ग शब्द के पहले रहता है, अब प्रत्यय शब्द के बाद में रहता है। क्लियर है, तो भाई खोजिए, है ना, अब तो इतना हिंट कर दिया, आप खोजिए अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में, तो अभाव में यहाँ पे हो जाएगा हमारा अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा अ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं, कहता है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में, तो अंत में खोजिए, अंतिम इम इम इम, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इम। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बगलो, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए। देखिए पिता का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं खोजना है। देखिए यहाँ पे तो जनक माने तो पिता होता है, तात माने भी पिता होता है, पितृ माने भी पिता होता है ना। आत्मज 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 माने नहीं होता है बगलो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा यहाँ पे सही, है ना, आत्मज होगा, आत्मज, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहता अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन नहीं है। तो देखिए सुधा माने भी अमृत होता है, पीयूष माने भी अमृत होता है, मधु माने भी अमृत होता है ना। रसाल माने अमृत नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बगलो, कहता है मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख, तो मुख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है बगलो, वाचाल, है ना, वाचाल नहीं है बगलो, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है यशोदा में
प्रयुक्त संधि है, यशोदा में प्रयुक्त संधि है। तो कौन सा संधि है बगलो, यशोदा में? तो यशोदा में है हमारा, है ना, विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। देखिए संधि विच्छेद आ गया, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं बगल लोग? अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन बना रहे हैं सही सही? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि महोदय का संधि विच्छेद है। महोदय का संधि विच्छेद है। तब महोदय का संधि विच्छेद है बगलो महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय। ऑप्शन नंबर डी होगा, महाजोड़ उदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता है नवग्रह कौन समास है? नवग्रह, तो नवग्रह हमारा है दिग्गु समास। कौन समास? दिग्गु समास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सना 72 देखते हैं, कहता है पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो देखिए जिसमें जो हाइफन, जो इस तरह से हाइफन बीच में लगा रहेगा ना बउआ लोग, हाइफन लगा रहेगा ना बीच में, तो उसको द्वंद कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? द्वंद। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए बीच में लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है ना, तो द्वंद हो जाएगा। एकदम कोई देरी नहीं कीजिएगा, धाँच से मारिएगा द्वंद, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग, द्वंद समास। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? कहता है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोला जाता है बउआ लोग? तो उसको बोला जाता है दुर्गम, है ना, दुर्गम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं, कहता है दही है दही। तो दही हमारा कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? तो दही हमारा कौन सा लिंग है? तो दही हमारा पुल्लिंग है बउआ लोग, दही पुल्लिंग है ना। लग रहा होगा स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग नहीं है ना, पुल्लिंग है दही। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं, कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। क्या है? तो वर्ण है। वर्ण से ही ना बनता है शब्द बनता है, तब वर्ण है, वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा सही। क्लियर है? चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं, कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है बउआ लोग? कितनी होती है? तो 11 होती है, 11। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं। अब देखिए आ गया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 77 कि जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन है बगलो? तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हमारा है लड़का। कौन है बगलो? लड़का। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं, कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे आपको कौन सही नजर आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा बगलोग, यह हो जाएगा, यह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं, कहता है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा? तो मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलोग, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव हम, है ना, प्लेलिस्ट में डाल दिए वो लोग, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो देखिएगा बउआ लोग, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, देखिए यहाँ पे सी आया कि नहीं, सी आया कि नहीं, सी आया कि नहीं। तो कर्ता ने कर्म को करण से भी होता है से, है ना, आपादान से भी होता है से। समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, दो गो से है,
है ना, दो गो का, है ना, कारक चिन्ह से है, एगो करण से भी होता है से, एगो आपादान से भी होता है से। तो जब जुड़ने का अर्थ में हो, साथे के अर्थ में हो, साथे के अर्थ में हो तो करण से लगाइएगा, और जब बिछड़े के अर्थ में हो, बिछड़े के अर्थ में हो तो आपादान से लगाइएगा, है ना, आपादान से। तो देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे जुड़ रहा है कि बिछड़ रहा है बगल लोग, आप खुद सोचिए, जुड़ रहा है कि बिछड़ रहा है, तो बोलिएगा बिछड़ रहा है ना सर, बिछड़ रहा है ना। तो देखिए बिछड़ेगा तो आपादान, और जुड़ेगा तो करण, है ना, बिछड़ेगा तो आपादान, जुड़ेगा तो करण। तो यहाँ देखिए बिछड़ रहा है, पेड़ से पत्ते बेचारा क्या हो रहा है, बिछड़ रहे हैं, है ना, फिर उससे मिलेगा दोबारा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ गया समझ में, मार दीजिएगा धाए से। चलिए तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है, भगोड़ा, भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है। तो हम आपको बताए थे प्रत्यय को अंतिम में खोजना है, अंतिम में खोजना था, भगोड़ा आ तो आ हो जाएगा बगलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है आज्ञा शब्द कौन लिंग है, आज्ञा शब्द, तो आज्ञा हमारा है स्त्रीलिंग है, कौन सा है बोलो, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, कहता है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है। तो आधुनिक शब्द का विलोम है बगलो हमारा प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी। ये सब तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बगलो, ये सब रट्टे की जरूरत है, रट्टे की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपको खोजना है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो सोचिए बगलो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा सही है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा समय दे रहे हैं हम आपको, कौन सा सही होगा, मारिए तो ऑप्शन बताइए, तो कमेंट कीजिए तो फटाक से, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आपको नजर आ रहा है, हम बताएं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है बगलो, फूलों की एक माला लाओ, फूलों को, है ना, फूलों की एक माला लाओ, यहाँ पे सही ऑप्शन यही है बगलो, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कहता है वह खा चुका था, वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है। तो इसको तो सभ्य के सभ्य बना दीजिएगा, नहीं बना दीजिएगा, ईमानदारी से बताइएगा, नहीं बताइएगा, नहीं बनाइएगा, बना दीजिएगा, हम जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बोलो कमेंट में, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बी है, ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल। देखिए था लगा हुआ है, चुका था, है ना, भूतकाल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है रात शब्द का पर्यायवाची क्या है, रात का। तो रात का पर्यायवाची होता है लोग रजनी, क्या होता है, रजनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तब हम लोग चलेंगे 87 देखेंगे बगलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा बगलोग कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, चहार दीवारी, है ना, चहार दीवारी लिखाता है, चहार दीवारी, है ना, 4 दीवारी नहीं, चहार दीवारी लिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कहता है पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बगल लोग, आशा करते हैं कि आप लोग सभ्य के सभ्य बता दीजिए। पहाड़ टूट पड़ना नहीं क्या, हमारा पता तुम पहाड़ टूट पड़ लो, यानी भारी विपत्ति आना, भारी विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी, है ना, परंपरा से विशेष अर्थ के, है ना,
परिचायक है क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं बउआ लोग, हम लोग क्या कहते हैं? तो योग रूढ़ करते हैं, है ना, योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब देखिए उच्च दे रहा है क्वेश्चन नंबर 90, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ला कौन व्यंजन है? ला, तो ला कौन व्यंजन है बउआ लोग? तो ला हमारा, है ना, अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है बउआ लोग? अंतस्थ व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अंतस्थ व्यंजन 4 गो है बउआ लोग। कितना है? 4 गो है। य र ल व, है ना, य र ल व, याद हो गया? य र ल व अंतस्थ व्यंजन के गो है? 4 गो है। कौन कौन है? य र ल व। तो य र ल व में से कोई भी आ जाए तो उसको मार दीजिएगा क्या? अंतस्थ व्यंजन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं। चलिए बउआ लोग ध्यान से एकदम बनाइएगा, हवड़ाना नहीं है बउआ लोग। समझिए कि फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह से आपको, है ना, टेस्ट के रूप में मारना है ना, तब ना आगे जाके 100 में 100 मार के आइएगा। तो उसमें से तो 50 तो आप पक्का बना दीजिएगा एकदम। 50 में तो कोई दुमते नहीं। क्लियर है? जैसे एकदम 50 नंबर एकदम हका के ले लेना है बगल लोग, घर जा के एकदम उठा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। कहता है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है बगल लोग, मुक्ताक्षर, है ना, मुक्ताक्षर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। कहता है विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। उपसर्ग पहले रहता है, प्रत्यय बाद में रहता है। तो उपसर्ग में देखिए विदेश में कौन है? तो बी है, वी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। कहता है माँ ने बच्चे को खेलते देखा। माँ ने बच्चे को खेलते देखा। तो इसका कहता है किस कारक का उदाहरण है? तो देखिएगा, बोलो पहले इसमें चिन्ह खोजिएगा। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, तो मेन काम इसमें कौन कर रहा है? माँ की बच्चा? बताइए, समझिएगा, मेन काम इसमें कौन कर रहा है? माँ की बच्चा। तो माँ ना काम कर रहा है, माँ। तो माँ ने, तो इसका चिन्ह देखिए, ने हो गया, ने। तो ने कर्ता ने कर्म को, है ना, नहीं, इसमें ये नहीं होगा वो लोग। फिर से देखिएगा, है ना, माँ ने बच्चे को खेलते देखा। तो यहाँ पे देखिए 2 गो चिन्ह आ रहा है ना। तो यहाँ पे 2 गो चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को। तो देखिए कर्ता ने तो है नहीं, इसमें है कर्ता है दिया हुआ नहीं ना है। तो अब इसमें हम लोग कौन खोजेंगे? देखिए दूसर का चिन्ह भी आ रहा है हमारा, दूसर का चिन्ह भी आ रहा है। देखिए नेक हिसाब से चलेंगे तो यहाँ कर्ता रहेगा था ना, तो यहाँ कर्ता तो है नहीं, तो कर्ता तो छोड़िए, हटाइए, गोली मारिए इसको। अब बच्चा को, बच्चों को आया, तो कर्ता ने कर्म को, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? तो कर्म को यानी कर्म कारक का उदाहरण है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 94 कि हरि ओम शब्द कौन संज्ञा है? हरि ओम शब्द कौन संज्ञा है? तो हरिओम है बगल लोग हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम ना है जी, खास नाम ना है, हरिओम नाम ना है, क्या है? नाम है हरिओम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। कहता है अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा हमारा अपेक्षित, है ना, अपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगलो, अपेक्षित। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन हम लोग 96 देखते हैं। कहता आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का होगा पर्यायवाची शब्द यहाँ पे गगन हो जाएगा, गगन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 97 कि उच्चारण में वायु, है ना, प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं?
तो यहाँ पे हो जाएगा बगल लोग 2 भेद होगा। कितने भेद होगा? 2 भेद होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं। कहता निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको कौन सा सही नजर आ रहा है? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका खास नाम हो, जिसका खास नाम हो, जिसका अपन नाम हो। तो यहाँ पे कौन? बहन अपना नाम होता है, मित्रता अपना नाम है, घर अपना नाम है। दीपावली त्योहार के खास नाम है, दीपावली त्योहार के खास नाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? दीपावली हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कहता है नियम शब्द क्या है? नियम शब्द क्या है? कौन सा लिंग है यहाँ पे? नियम। तो नियम हमारा है पुल्लिंग, है ना? पुल्लिंग है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए आज का इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, है ना? ध्यान से बनाइएगा बगल लोग। अंत भला तो सब भला, है ना? अंत भला तो सब भला। तो चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग शतक मारने वाले हैं 100 देखते हैं बगलो। कहता है शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत। तो शरणागत है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तब बउआ लोग अब आपकी बारी आ गई। अब आप बताइए कि आपने 100 में से आपने कितना नंबर का बनाया? 100 में से कितना नंबर का बनाया? और कौन कौन वीडियो को लाइक किए हैं, है ना? जरूर कमेंट कीजिए बउआ लोग, लाइक किए हैं कि नहीं, है ना? चलिए बउआ लोग वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बउआ लोग आप लोग से निवेदन है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना? कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बउआ लोग, है ना, आज के लिए हम इतने रखते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोर से बोलिएगा सब लोग, जय हिंद।